बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है। फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन वेरी फेवरेट शो बॉम्बे टॉकीज। और इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मारिया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं जो कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड की यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, बॉलीवुड से रिलेटेड होती है और जिसको आपके साथ शेयर करने के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके साथ ऐसे टॉपिक्स पर बात करें जो बिल्कुल हटकर हो। आज भी हम इसी कोशिश को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। क्या आपको पता है, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में टैलेंट का एक से एक बढ़कर खजाना है। जी हाँ, वो पता है क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं या काले हैं, छोटे हैं या लंबे हैं, खूबसूरत हैं या फिर मामूली शक्ल के हैं। सबसे ज़्यादा जिसका सम्मान किया जाता है, जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो है आपके अंदर छुपी हुई कला, आपका टैलेंट, आपका हुनर। और वैसे भी अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अगर हुनर हो, सीरत हो तो सूरत खूबसूरत हो ही जाती है। यही फंडा हमारी इंडस्ट्री का भी है। अगर आपको दिया हुआ रोल आपने बखूबी निभाया तो आपको सैल्यूट। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऊपर वाले ने किस तरह से बनाया है। मेरा मतलब, किसी किसी की पसंद होती है कि अगर हम लंबे हैं, अगर हम खूबसूरत हैं, अगर हम गोरे हैं, स्लिम हैं, तो हम इंडस्ट्री में टॉप पर होंगे। कहीं लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास टैलेंट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, इतनी घुमा फिरा के बात करने के बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर का टैलेंट कभी छुपता नहीं। डजंट मैटर आप क्या हैं, कैसे हैं। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर आपसे बातचीत करेंगे। क्या है आज का टॉपिक, क्या है राज जो मैं आपके साथ खोलने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ? जी हाँ, आज हम बात करेंगे बोनो के कैरेक्टर पर। किस तरह से बोनो का कैरेक्टर हमारी बॉलीवुड फिल्म के लिए बहुत अहमियत वाला रहा है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ख़ास रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं वेरी फेमस लिलीपुट का। जी हाँ, लिलीपुट जो कि फेमस एक्टर और राइटर हैं और दर्शकों की नज़रों में वो चढ़े वेरी फेमस टीवी सीरियल देख भाई देख से, जो कि आया साल 1993 में। जया बच्चन की कंपनी सरस्वती ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बना ये सीरियल बहुत ही फेमस हुआ। लिलीपुट ने प्रोमिनेंट एक्टर कास्ट के साथ वेरियस रोल्स निभाए। लिलीपुट जो कि एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 29 सालों से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एक्टर के तौर पर उनके साथ नाम लिया जा सकता है देख भाई देख, इसी बहाने, इधर उधर, इंद्रधनुष, इन सभी टीवी सीरियल्स का। और राइटर की अगर बात की जाए तो फिल्म चमत्कार जनाब लिलीपुट साहब ने ही लिखी थी। छोटे कद के इस एक्टर ने अपनी एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन कई हिंदी फिल्म्स में किया और वो भी बहुत वर्सेटाइल तरीके से। एज एन एक्टर लिलीपुट नजर आए फिल्म हुकूमत, ऐलाने जंग, सागर, गरीब आदमी अमीर आदमी, शरारत, रोमांस, दो आंखें, 12 हाथ, पत्तों की बाजी, बंटी और बबली फिल्म्स में। वहीं अगर टीवी सीरियल्स की बात की जाए तो लिलीपुट के फेमस बहुत प्रसिद्ध टीवी सीरियल्स में से एक माने जाते हैं विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानियाँ, जासूस 005, देख भाई देख और आविष्कार। ऐसे और भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं जिसमें लिलीपुट नजर आए और लोगों को अपना फैन बना दिया। हालांकि छोटा कद होने की वजह से उन्हें ज़्यादातर कॉमेडी रोल्स के लिए ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन खुद लिलीपुट का मानना ये है कि ज़िंदगी में हंसते हंसाते रहना चाहिए, लोगों के दिलों से, ज़िंदगी से गम मिटाने के लिए कोई तो होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसी वजह से उन्हें जब जब जो रोल मिला उन्होंने बखूबी निभाया।
मिसाल तो ये है कि लिलीपुट चाहे बड़े पर्दे पर नजर आए हों या फिर हमारी टीवी स्क्रीन पर, जब जब उन्होंने ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस दी है, लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया। इस लिस्ट में अगले नाम आते हैं छोटू दादा और के गोस्वामी का। जी हाँ, जब जब इन कलाकारों ने स्क्रीन पर अपनी फनी एंट्रीज की हैं, तब तब हम सबको खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया। लेकिन इस हंसी के पीछे, इस मेकअप के पीछे, चमकती लाइट्स के पीछे छुपा है सीने में एक दर्द। जी हाँ, ये लोग कहते हैं कि इनके पास इतना काम नहीं है, कोई उन्हें ज़्यादा काम नहीं देता, उनके दरवाजे पर काम को लेकर नहीं आता। उन्हें अब भी वर्षों वर्षों तक काम करने के बाद भी काम के लिए भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है। के गोस्वामी को करंट टीवी शो राजा की आएगी बारात में देखा जा सकता है। के गोस्वामी का कहना है कि दे डोंट हैव लग्जरी टू पिक एंड चूज रोल्स। तो जब जब जो रोल उनके पास आता है वो उसको ना नहीं करते। आइए अब बात करते हैं इंद्रवर्धन जयकिशंकर पुरोहित, पॉपुलरली नोन एज छोटू दादा। अब आप सोचेंगे कि छोटू दादा ये कौन है, ये किस एक्टर का नाम मैंने लिया, इनको तो कभी देखा नहीं। तो ज़रा और सोचिए, क्योंकि इनकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन्हें आपने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। जी हाँ, चलिए आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालती हूँ और बताती हूँ कि छोटू दादा आखिर कौन है। द मैन बिहाइंड द कैरेक्टर ऑफ जादू इन ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म कोई मिल गया। जी हाँ, जादू के किरदार में जो हमें नज़र आए, हालांकि जब जब वो नज़र आए वो अलग कॉस्ट्यूम में थे, अलग आवाज़, अलग मेकअप में थे, लेकिन हमने उनकी पहचान जादू के कैरेक्टर में की। जादू जब भी इसका जिक्र आया, बच्चे तो बच्चे बल्कि बड़े भी आश्चर्य, विस्मय और कॉन्फिडेंट के साथ मुस्कुराते हुए इसे निहारते नजर आए। छोटू दादू ने अपने लंबे चौड़े करियर में तकरीबन 500 फिल्म्स में काम किया, जो कि 8 लैंग्वेजेस में बनी हैं। उनकी एक बेहद पॉपुलर हॉलीवुड मूवी रही लॉर्ड ऑफ रिंग्स, जिसमें उन्होंने हॉबिट के किरदार को निभाया। हालांकि छोटू दादा ये कहते हैं कि छोटा कद होने की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी रोल्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने भी रोल्स उन्होंने किए, हालांकि कम नहीं थे, जितने भी रोल्स उन्होंने किए उन सब में ऑडियंस ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया। के गोस्वामी और छोटू दादा दोनों का यही मानना है कि दोनों के पास टैलेंट था, जिसकी हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। हर वक्त, हर मौके पर जहाँ जहाँ उनके काबिल कोई भी किरदार रहा, कोई भी रोल रहा, उनको ज़रूर याद किया गया। और वैसे बात की जाए अगर मेहनत की, तो फिर मेहनत चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, मेहनत तो हम जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कभी कभार इस तरह का कैरेक्टर यानी बोने का वर्सटाइल रोल हमारे सुपर हीरोज़, नॉर्मल हाइट वाले हीरोज़ ने भी बड़े ही अनोखे और बेमिसाल ढंग से फिल्म्स में हमें निभा के दिखाया। हालांकि एक नॉर्मल हाइट वाले इंसान के लिए बोने का रोल करना अपने आप में बेहद कठिन और बेहद थकाने वाला काम है। जाहिर है, अगर आप 5.5 या 6 या 7 फुट के हैं और आपको काम करना पड़े 3.5 फुट के आदमी का, तो जाहिर है कठिनाई का सामना तो होगा भी, और ऐसा काम हर एक्टर के बस की बात नहीं। इस रोल को करने के लिए स्पेशल नी कैप शूज़ पहनने पड़ते हैं और बॉडी वेट को इन नी कैप शूज़ पर बैलेंस करना पड़ता है, ख़ास तौर से तब अगर वॉकिंग सीन हो। और फिर एक बौने व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाने वाले हाव भाव का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभार इन कैरेक्टर में आने के लिए एक स्पेशल मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि घंटों मेकअप रूम में बैठने के बाद किया जाता है। एक ऐसी ही फिल्म बनाई हमारे साउथ इंडियन सुपर स्टार और हिंदी फिल्म के दिल अजीज कलाकार कमल हसन ने, जिन्होंने इस फिल्म में ट्रिपल रोल किए। फिल्म का नाम था अपूर्वा सगोदरगल, मीनिंग रेयर ब्रदर्स। इस फिल्म में कमल हसन हमें पिता और अपने दोनों बेटों के रोल में नजर आए।
ये फिल्म हिंदी फिल्म जगत के लिए और तमिल फिल्म जगत के लिए बेहद कामयाब रही। तमिल भाषा में ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई और फिल्म की सफलता को देखते हुए विद डिफरेंट टाइटल अप्पू राजा के नाम से 1990 में हिंदी में रिलीज की गई। इस फिल्म में कमल हसन ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी। जाहिर है, जैसा कि हमने कहा था, एक नॉर्मल हाइट वाले इंसान के लिए बौने का रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस फिल्म में कमल हसन पिता के रोल में नजर आए और उस पिता के 2 बेटे हैं जो कि दोनों कमल हसन ने ही निभाए। पिता के रोल में कमल हसन एक बेहद ईमानदार, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं जो गुंडों को मारते वक्त खुद भी मर जाते हैं, गुंडों के हाथों मर जाते हैं, यानी एक साजिश का शिकार हो जाते हैं और उनका खून हो जाता है। उनके 2 बेटे हैं, यानी दोनों कमल हसन, एक मैकेनिक है और एक बौना है जो कि सर्कस में एज अ जोकर काम करता है। जोकर वाले किरदार में कमल हसन ने पूरी फिल्म में सभी दर्शकों को खूब हंसाया, दर्शकों का पूरी फिल्म में मनोरंजन किया और फिल्म से दर्शकों को बांधे रखा। ये दोनों भाई मिलकर अपने पिता के खून का बदला लेते हैं और स्टोरी कई सारे इमोशंस को पार करती हुई आगे बढ़ती है। इस फिल्म में जब कमल हसन बौने के किरदार में नजर आए, तब जहां उन्होंने दर्शकों को हंसाया, वहीं इस फिल्म में काफ़ी रुलाया भी। तो भरपूर इमोशंस की डोज देती है फिल्म अप्पू राजा, जो कि कमल हसन के करियर की बेस्ट मूवीज में से मानी जाती है। इसी तरह का एक रोल निभाया, एक कैरेक्टर निभाया बहुत ही टैलेंटेड एक्टर अनुपम खेर ने। फिल्म जाने मन स्टारिंग सलमान खान, प्रीति जिंटा, जो कि बेहद कामयाब फिल्म में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में बौने के किरदार को निभाने के लिए अनुपम खेर को खासा मेहनत करनी पड़ी थी। उनको नी कैप शूज़ पहनकर घंटों काम करना पड़ता था। तकरीबन 40 दिन के शूटिंग शेड्यूल में रीटेक के टाइम पर उनके लोअर बैक में काफ़ी बार चोट भी लगी, जिस वजह से शूटिंग को बिना डिले किए हुए उन्होंने फर्स्ट एड लिया और शूटिंग जल्द से जल्द मुकम्मल करना अपना मकसद बना लिया। इसे कहते हैं अपने काम के प्रति डेडिकेशन। जी हाँ, जब हमारे इन टैलेंटेड एक्टर्स के ऊपर कोई भी किरदार थोपा जाता है, फिर चाहे वो एक बौने का किरदार हो या फिर एक राक्षस का किरदार हो, हमारे ये वर्सेटाइल टैलेंटेड एक्टर बिना किसी हिचकिचाहट, बिना ज़्यादा लंबा डिले किए, किसी भी आफत, किसी भी एक्सीडेंट का सामना करते हुए इन रोल्स को बखूबी निभाते हैं और हम सबको वाह वाह कहने पर मजबूर कर देते हैं। बॉम्बे टॉकीज के आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये यूनिक टॉपिक आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। जाहिर है, हमने तो शुरुआत में ही कहा था कि आज हम वो टॉपिक लेकर आए हैं जो कभी आपने नहीं सुना होगा। आज के इस एपिसोड में हमने बात की उन एक्टर्स की जो बौने हैं या फिर उन कैरेक्टर्स की जिनको फिल्म में इस तरह से निभाया गया कि एक बौने एक्टर का फील दर्शकों को हो सके, जिसमें कमल हसन का नाम सबसे टॉप पर आता है। फिलहाल आपसे उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। हमारे एपिसोड में इंक्लूड हुई सारी इन्फॉर्मेशन, फिल्म्स और सॉन्ग्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। फिलहाल यहीं पर इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। हमारा इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।